हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। जूनियर इंजीनियर पोस्ट निकली है एमपी पीजीसीएल में। कितनी पोस्ट है, अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं, डिग्री डिप्लोमा क्या रिक्वायरमेंट है, कितना फीस है, इस फॉर्म का कब से स्टार्ट हो रही है, पूरी डिटेल समझते हैं इस वीडियो में। सो एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी निकाली है, बट जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी निकली वो रेगुलर बेसिस पर निकली है। तो आइए डिटेल समझ लेते हैं कि कब फॉर्म फिल करना है। इसमें दो वैकेंसी है, एक असिस्टेंट इंजीनियर की और जूनियर इंजीनियर की है। लेकिन यदि आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। वैकेंसी केवल दो ही है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 2। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6। असिस्टेंट इंजीनियर 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, आगे बात करेंगे, बट जूनियर इंजीनियर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो यदि आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, रेगुलर बेसिस पर ये पोस्ट है। 15 अनरिजर्व्ड के लिए है, बाकी कैटेगरीज में आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 वैकेंसी है। 40 वैकेंसी निकल करके आ रही है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। सेंटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस है सेंटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होने जा रहा है। 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं और 75 क्वेश्चंस आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन के रहेंगे। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपके टेक्निकल 75 क्वेश्चंस रहेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग। और जो एग्ज़ाम होगी वो डिफरेंट सिटीज़ में होगी स्टेट ऑफ एमपी के। तो मध्य प्रदेश के डिफरेंट सिटीज़ में ये एग्ज़ाम होने जा रही है, सेंटर बेस्ड टेस्ट है। हाँ, तो कहाँ कहाँ पर होगी बात कर लेते हैं। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, सतना, उज्जैन, ग्वालियर, ये 6 सिटी में एग्ज़ाम होने जा रही है, ऑनलाइन एग्ज़ाम। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है? थोड़ा सा यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनके लिए थोड़ा सा बर्डन दिखेगा कि सर 1200 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी इतना फ़ीस है जनरल कैंडिडेट के लिए, और 600 रुपीज़ SC ST OBC के लिए। तो थोड़ा सा फीस इन्होंने ज़्यादा रखा है। टेंटेटिव शेड्यूल की यदि बात करें तो 24 फेब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट है 16 मार्च। अब अदर स्टेट एलिजिबल है कि नहीं स्टूडेंट्स, वो बात कर लेते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना रहेगा mpgcl.mp.gov.in पर। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना होंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। क्लास 10th की आपको मार्कशीट अपलोड करना होगी एज ऑफ प्रूफ के लिए, ठीक है। और बाकी सारी आपको चीज़ें दिख रही है। एक एक चीज़ यहाँ पर देखिए, आपकी एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, किसके लिए? जो एमपी के स्टूडेंट्स होंगे। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अदर स्टेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ओके। बाकी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, बहुत सारी डिटेल है, आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाकर के पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैं मेन मेन पॉइंट आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट रहता है फॉर्म फिलिंग करने से पहले। यस, तो रेगुलर बेसिस पर यदि हम बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट है? असिस्टेंट इंजीनियर की है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कैंडिडेट शुड हैव बी बीटेक होना चाहिए, और एक और बात कि मिनिमम 65% होना चाहिए उसकी डिग्री में, 65%, और मिनिमम 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन जूनियर इंजीनियर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है और सीधी भर्ती है, मतलब कोई इंटरव्यू भी नहीं है ना। तो पोस्ट कोड ध्यान रखें, पोस्ट कोड 12 है जूनियर इंजीनियर के लिए। 65% यहाँ पर भी मिनिमम चाहिए आप। 60 डिप्लोमा डिग्री की बात करें 65%, और जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है। डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, दोनों एलिजिबल है। 65% चाहिए फॉर द जनरल कैंडिडेट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मिनिमम एज 18 ईयर्स, जो भी एमपी स्टेट के हैं 18 ईयर्स उनकी मिनिमम एज रहेगी। मैक्सिमम एज के लिए आप यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में देख सकते हैं। मैक्सिमम एज 48 ईयर्स है कुछ कुछ पोस्ट में, और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स रहेंगे मैक्सिमम एज फॉर द नॉन एमपी डोमिसाइल, अदर स्टेट एलिजिबल है, फिर से कह रहा हूँ मैं, है ना, उनके लिए मैक्सिमम एज कितनी है? 43 ईयर्स। बाकी पूरा एज रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन से रिलेटेड आप ज़्यादा डिटेल नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, सीबीटी होने वाली है ना, कितना कट ऑफ मार्क्स रहेगा। तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी, जो भी जनरल कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम 50% तो स्कोर करना ही है सीबीटी में, और जो SC ST के उनको 40%, ये बात भी ध्यान रखें आप लोग।
हाँ, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? बेस्ड ऑन मेरिट प्रोविजनल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड ऑन दी वेबसाइट। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। एग्जाम क्लियर करी, सीधे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है और जॉब मिल जाएगी, कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, सीधी भर्ती है। ओके, तो क्या सैलरी होने वाली है ना? सैलरी का आप वेट कर रहे होंगे कि सर क्या सैलरी है, वो भी बता दीजिए। हाँ, तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर बॉन्ड होगा 3 साल का, 3 years बॉन्ड है, इस बात को भी ध्यान रखें। तो ये है सैलरी भाई, ये इतना आपको ग्रेड पे रहेगा। मिनिमम बेसिक सैलरी आपको 32,800 मिल जाएगी, तो अच्छी सैलरी है ना? 40 के आसपास पोस्ट है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा। कितनी पोस्ट थी? 40, यस एग्जैक्टली 40 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 15 पोस्ट है। एक यहाँ पर जो हमें पॉइंट नज़र आ रहा है वो ये कि 1200 रुपये इस फॉर्म का चार्ज है ना, और 65% अनरिजर्व्ड के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो इन दोनों बातों का ध्यान में रखते हुए आप इसकी फॉर्म को फिल करिएगा। कल से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, और लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी, तो डेट कहीं पर लिख लो, मिस ना हो जाए फॉर्म। थैंक यू।